इस वक्त रुड़कली में मौजूद है। यहाँ पर अभी देखा जाए तो एक महापंचायत हुई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि झोजा समाज ने जाहिद हुसैन जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी है उनको समर्थन दे दिया है। इस तरह की बातें की जा रही हैं। उसके बारे में बाद में जानेंगे। पहले यहाँ जाहिद हुसैन के घर पर जो भीड़ इकट्ठा है, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, पहले उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये लोग यहाँ क्यों आए हैं और क्यों ऐसा माहौल बना हुआ कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग क्यों आए हैं और क्या वजह है, और जो महापंचायत हुई है क्या ये लोग उसमें शामिल थे और वहाँ किस तरह की बातें हुई हैं। पहले इन लोगों से जान लेते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद जानेंगे जो यहाँ के प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी के जाहिद हुसैन, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह का माहौल है और ये लोग यहाँ आए हैं तो क्या उम्मीदें लेके आए हैं और क्या वादे करके आए हैं या क्या चीज़ें हैं, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ जो लोकल लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोनिस। क्या लग रहा है आज यहाँ जो बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, किस लिए मौजूद? आज हमारी बिरादरी की पंचायत हुई है और उस पंचायत में तय हुआ कि जाहिद हसन को समर्थन कर दिया गया है और सभी के मशवरे से पूरी बिरादरी ने आज़ाद समाज पार्टी को, चंद्रशेखर भाई को समर्थन कर दिया है। जाहिद हुसैन के पक्ष में ये समर्थन हुआ है और वहाँ से सभी लोग इकट्ठा होकर के फिर जाहिद भाई के यहाँ पहुँचे हैं और उन्हें समर्थन का इजहार करने के लिए यहाँ आए हैं। कितने लोग थे? मतलब पूरी बिरादरी थी या दूसरे बिरादरी के लोग भी थे या किस तरह का माहौल था वहाँ? वहाँ पे झोजा समाज के लोग ही थे और लगभग 2-2.5 हज़ार लोग थे वहाँ पर। तो सभी ने यहाँ वहाँ पर जो पंचायत हुई वहाँ पे यही मशवरा हुआ कि बिरादरी के 3 लोग लड़ रहे हैं, उनमें से तीनों में से जो सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं और जिनके पास प्लस वोट है, उसको देखते हुए जाहिद भाई को समर्थन किया है। प्लस वोट किस तरह से दर्शकों को बताइए, क्योंकि मायावती की अगर बात की जाए तो उनके प्रत्याशी हैं, वो भी बात करते हैं कि प्लस वोट हमारे साथ में है और ऐसे आज़ाद समाज पार्टी भी दावा कर रही है, लेकिन प्लस का गणित थोड़ा समझे। देखो, सभी को पता है कि दलित समाज पहले मायावती जी के साथ था, लेकिन उन्होंने आवाज़ उठानी बंद कर दी और वो एसी में रह रही हैं, घर से बाहर नहीं निकलते। और उनकी लड़ाई जो अगर कोई लड़ रहा है तो चंद्रशेखर भाई लड़ रहे हैं। वो सड़क से लेकर संसद तक ना केवल दलितों की, मुसलमानों की, सर्व समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। यही देखते हुए दलित समाज मायावती से हटकर अब चंद्रशेखर भाई के साथ लग गया है। तो प्लस वोट जो है उनके पास वो दलित समाज का है। चुनाव में प्लस और माइनस का जो हिसाब चल रहा है, क्या वाकई आज़ाद समाज पार्टी के साथ है प्लस वोट? बिल्कुल प्लस वोट है उनके पास, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के पास सबसे ज़्यादा प्लस वोट इसलिए है। आप किसी भी दलित समाज के लोग से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि हम आज़ाद समाज पार्टी के साथ हैं, केतली के साथ हैं और चंद्रशेखर के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं सभी लोग। आपने ऐसे भी मॉक इंटरव्यू लिया होगा, उसमें भी सब लोगों ने ये कहा है कि हम आज़ाद समाज पार्टी के साथ हैं। आज महापंचायत की बात की जा रही है, बिरादरी को खासकर झोजा बिरादरी की एक पंचायत बताई गई कि पंचायत हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या वाकई बिरादरी के लोग थे या कोई और थे या बाहर से बुलाए गए लोग थे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि राजनीति में बाहर से लोग बुलाए जाते हैं और कई लोग दावा भी करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ था या सिर्फ बिरादरी के ही लोग थे? सिर्फ बिरादरी के लोग थे, इसमें बाहर से कोई लोग नहीं थे और मोस्टली इसमें जो लोग थे वो मीरापुर विधानसभा के लोग थे। ऐसा नहीं कि हम किसी को पुरकाजी से बुला लिया या अदर क्या बोलते हैं इनको उत्तराखंड से बुला लिया। सब यहीं बिरादरी के लोग थे और वो भी खालिस मीरापुर विधानसभा के लोग थे। तो क्या पूरे तौर से बिरादरी ने इनको समर्थन किया? बिल्कुल 99% लोगों ने इनको समर्थन किया। तो यहाँ और भी लोग मौजूद हैं जो लोकल के हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ एक भीड़ दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मुंसफ अली। कहाँ से? तेवड़ा से। हाँ जी। आज यहाँ जो भीड़ जुट रही है, क्या मतलब इसका और आप यहाँ क्यों आए हैं? आज जो की महापंचायत हुई, मतलब रुड़कली रोड पे, और वो ये तय किया गया कि 60% झोजा बिरादरी ने जाहिद को सपोर्ट किया, एक होकर वोट देंगे, क्योंकि हमारी साथ प्लस है। चंद्रशेखर की पार्टी से ही लड़े, चंद्रशेखर के 60,000 वोट हैं इसकी, तो इस वजह से झोजा बिरादरी इनके साथ है। और जब झोजा बिरादरी ने वोट देगी तो हमारी मुस्लिम जाति और भी इन्हीं के साथ प्यार है, हमेशा इन्हीं के साथ वोट दें। लेकिन ये कहा जा रहा है कि झोजा बिरादरी खासकर समाजवादी के साथ होती थी, क्या वजह है कि इस बार वो चंद्रशेखर की तरफ जा रही है या क्या चीज़ें आपको लगी है? ये वजह थी, मतलब समाजवादी में कुछ नहीं मुसलमान के अलावा, अगर वो हमें 30,000 भी यादव दे दे या दूसरी जाति दे दे कोई, तो हम गठबंधन उससे करें नहीं। हमने तो चंद्रशेखर करा। 60,000 इसने हमें हरिजन दिए, 60,000 में 1,35,000 हम, और हमें गुज्जर भी मिले हैं, जाट भी मिले हैं, हमें सब बिरादरियों के वोट मिले, हमें 36 बिरादरी के वोट मिले हैं, हमारे ताल्लुक भी हैं, हमारे मेल भी हैं। फिर चंद्रशेखर की पार्टी
ये सबकी आवाज़ उठावे है। और चंद्रशेखर नौजवान बढ़िया वाला सेकुलर लीडर है, हमें सेकुलर लीडर की ज़रूरत है। ये कह रहे हैं कि पंचायत में कुछ नारे भी लगे हैं, कुछ लोगों ने बड़ा विरोध किया है जाहिद हुसैन का, क्या ये बात सही है? नहीं नहीं नहीं, ये जाहिद हुसैन जिंदाबाद के नारे लगे थे। जब लोगों ने हाथ उठाने की बात आई, सब लोगों ने हाथ उठा दिए। जितनी झोजा बिरादरी आई थी सब ने जाहिद भाई को 100% मतलब सपोर्ट करने के कसम खाई, नारे लगाए कि जाहिद भाई जिंदाबाद। ये पंचायत किसकी तरफ से आयोजित की गई थी? ये बिरादरी की तरफ से थी, बीच के लोगों ने कराई थी, बिरादरी की तरफ से पंचायत थी। मगर जब हाथ उठाने की बात आई तो जाहिद भाई का ही लोगों ने 100% हाथ उठाए। जब दूसरों का नाम आया तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो उस समय क्या आपके बीच कोई प्रत्याशी भी थे, कोई दूसरी पार्टी के, या जाहिद हुसैन कोई वहाँ प्रत्याशी मौजूद? ना कोई प्रत्याशी न जाहिद हुसैन था वहाँ, न दूसरी पार्टी के प्रत्याशी थे। प्रत्याशियों को नहीं बुलाए गए थे इसमें। ये तो बिरादरी की मतलब और लोगों की मीटिंग थी, जो सीधे साधे लोग हैं, हमारी बिरादरी के बड़े लोग हैं, सबकी मीटिंग थी। महापंचायत हुई है, उसको लेकर ये कह रहे हैं कि वहाँ कुछ ऐसे नारे भी लगे हैं जिससे ये कहा जा रहा है कि वो विरोध में थे बिरादरी के लोग। ये कितना सही है और क्या वाकई वहाँ इस तरह की बातें हुई हैं? वो बिरादरी झोजा बिरादरी की पंचायत थी और उन्होंने 80% वोट देने का जाहिद हुसैन को समर्थन किया। अब से पहले चुनाव में इस तरह की पंचायतें नहीं हुई हैं, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि ये जो पंचायतें की गई हैं ये किसी प्रत्याशी की तरफ से थी। क्या वाकई ये प्रत्याशी की तरफ से कोई पंचायत नहीं, बीच के लोगों की कैंडिडेट की तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं थी, लेकिन इनकी अपनी बिरादरी ने ये पंचायत की माँ। तो जैसे ये पंचायत हुई है, क्या इसका जाहिद हुसैन को या प्रत्याशी को पता था कि वहाँ कोई बैठक हो रही है, पंचायत हो रही है, या फिर पंचायत करके लोग यहाँ पहुँचे? ये तो अपने घर से आए, हमें तो पता नहीं कहाँ से आए। हम तो दो जौली से आए। मैं तो कुरैशी समाज से हूँ और मैंने तो ये सुना कि पंचायत हुई वहाँ बस, लेकिन ये जाहिद हुसैन के पक्ष में है। तो आप उस पंचायत में थे? नहीं, मैं नहीं था, बाद में आपको पता चला है? क्या नाम है आपका? इजहार हुसैन। इजहार हुसैन, कहाँ से आए आप? मैं जौली से। जौली से आए हैं। किस लिए यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है? ये इसलिए है कि जाहिद हुसैन के लिए आज इन्होंने पूरी बिरादरी की मीटिंग थी और पूरी बिरादरी ने एक लब्बा इनको वो कर दिया कि जाहिद हुसैन को देना है। इससे पहले ये बिरादरी कभी एकत्रित नहीं हुई, इकट्ठी नहीं हुई। जो आज इन्होंने पूरा अपना वो दिखाया है कि वो ये समझो कि एक एक वोट, एक एक बच्चा इनके साथ हो गया और पूरे उसमें पूरे इलाके में ये बात हो गई और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो गई। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये नहीं थे, पूरी सैयद ब्रदर्स इनके साथ हैं, कुरैशी इनके साथ हैं, जाट इनके साथ हैं, त्यागी इनके साथ हैं। और ये क्या नाम इसका, इनकी आज बिरादरी की मीटिंग थी। आज इनकी बिरादरी में भी क्लियर हो गया कि सारे 100% इनके साथ हैं, कोई विरोध नहीं है इनका। कोई कई लोग ये कह रहे हैं कि जैसे उस पंचायत में जब किसी ने कहा समर्थन या असमर्थ करने के लिए, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि जाहिद हुसैन का जब नाम आया तो लोगों ने विरोध किया। नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया। ये तो सब कहने की बातें होती हैं, विरोध किसी ने नहीं किया। सारे आज इतना तो गैदरिंग कभी नहीं हुआ किसी का, जितना गैदरिंग इसका है इतना हुआ ही नहीं किसी का आज तक। और इस बिरादरी ने अपना वो दिखा दिया पूरा। हमेशा के मैं कहता हूँ कि अब इस बिरादरी का नाम पूरा उसमें स्टेट में जाएगा, क्योंकि ये एक हो गए। सारी ऐसी बिरादरी कभी एक नहीं हुई जैसी अब ये हुई है। आज इन्होंने पूरा समर्थन वो करके दिखाया। तो ये लोग महापंचायत से सीधे इनके घर पे आए हैं, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पार्टी की तरफ से तो आयोजित नहीं थी। नहीं, सब लोग वहाँ होके आए हैं, वहाँ हुआ है, वहाँ से सब आए हैं। इतना यहाँ पे घर पे भी इतनी गैदरिंग है, इतनी नहीं हुई कभी आज तक, किसी के इलेक्शन में भी ऐसा नहीं हुआ। और क्योंकि दूसरी पार्टी जो है वो मोदी गवर्नमेंट और ये योगी जो है ना, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम जो वोट मांगता है, किसी से वो करता है, तो वो अपने अखलाक से अच्छे ढंग से किसी से कोई चीज़ मांगता है। अब वो जो कर रहे हैं तो वो हिंदू मुस्लिम कर रखा उन्होंने। और इसके लिए हिंदू तक खिलाफ हैं इस बात के, हिंदू भी खिलाफ हैं। इसलिए हिंदू भी हमारे जाट हमारे इनके साथ है, जितना भी गुज्जर है वो इनके साथ है, और हरिजन जितना भी कोटा है सारा इनके साथ है। मुस्लिम में सारा मुस्लिम इनके साथ है और दूसरी पार्टी में है ही नहीं कोई। मैं तो कहता हूँ कि ज़मानत ज़ब्त ना हो जाए सब लोगों की। ये ज़मानत ज़ब्त कर देगा सबकी, जो किसी ने सोचा भी नहीं है। हकीकत ये है कि मिथिलेश का इसका है, राणा दूसरी उसका तो समाजवादी का तो नहीं है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद है। कहाँ से आए? ढासरी। किस लिए आए आज? जी, यहाँ पे आज झोजा की बिरादरी की मीटिंग थी। उसमें कहाँ पे मीटिंग? रुड़कली तेवड़े के बीच में वहाँ पे मीटिंग रखी गई थी। वहाँ हर बिरादरी का हर जिम्मेदार आदमी, पूरी बिरादरी यहाँ पे आई हुई थी और सब बिरादरी ने एकजुट होकर के
लोटे में नमक डाल करके 90% आदमियों ने समर्थन जाहिद भाई को करा है और आज़ाद समाज पार्टी इंशाल्लाह यहाँ से जीत के जाएगी। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नारे लगे हैं जाहिद हुसैन के खिलाफ, कितना सही है? नहीं देखो 90% अगर आप 100% की ही 100 में से अगर आपके पास 91 भी वोट मिल जाएगा तो आप जीत जाएंगे, लेकिन वहाँ पे 90% वोट जाहिद भाई के साथ है, 90 में 95 भी हो सकते हैं, लेकिन 10% कोई एतबार नहीं होता। और इंशाल्लाह 36 की 36 बिरादरी आने वाले टाइम में हमारे साथ में, ये तो सिर्फ एक बिरादरी की मीटिंग थी, अभी 8 दिन हमारे पास है। आने वाले टाइम में हम हर बिरादरी को साथ में लेकर के जितने ज़िम्मेदार हैं बिरादरी के, सब हर बिरादरी के पास जाएंगे, हर बिरादरी के ज़िम्मेदारों को जोड़ेंगे और इंशाल्लाह आने वाले 20 तारीख में पूरे तैयारी के साथ इंशाल्लाह जीत के आएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद को जिता के लेकर आएंगे। कैसे हाल है आपके? बस दुआएं हैं आपकी। आप आज तो दिल खुशी से भर उठा होगा क्योंकि आपके घर पे जो बड़ी भीड़ है, कहीं ना कहीं ये बयान कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे जीत का जश्न होता है। तो आज यहाँ पंचायत हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम जितनी भी आवाम यहाँ पर आई हैं घर पर, और जहाँ पर प्रोग्राम था सभी लोग वहाँ बिरादरी के आए हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और जब तक मेरे सांस रहेंगे उनका शुक्रिया अदा करता रहूँगा। और हमें ऊपर वाला मौका दे तो हम समाज के लिए हर वक्त खड़े रहेंगे, अदर लोगों के लिए खड़े रहेंगे, सबकी खिदमत के लिए हर वक्त दिन रात दरवाज़ा खुला रहेगा। आज तक जितने भी प्रत्याशी क्षेत्र में आए हैं, लोगों से कमेंट किया, कमेंट करने के बाद में उन लोग आवाम ने उनकी मांग, जो उनकी चॉइस थी वो भी पूरी की, मगर विधायक बनने के बाद इन गरीब लोगों का किसी ने कुछ नहीं देखा। यहाँ पर कहीं सड़कें टूट रही हैं, कहीं बिजली की परेशानी है, कहीं पानी की परेशानी है, कहीं नाली खुदाई होती है नालियों की, उसमें कोई ध्यान नहीं देता है। एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि आपकी लॉटरी लग गई है, क्योंकि जैसे महापंचायत हुई है इसमें ज़्यादातर लोगों का दावा ये है कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन को समर्थन किया है। तो कैसा माहौल है और कैसा लग रहा है आपको? क्या वाकई समर्थन दिया है या? देखिए, मैं जितना प्यार इन लोगों ने दिया है वो मैं उसका इजहार नहीं कर सकता हूँ, और इनके लिए मैं हर वक्त जितना भी मेरे से होगा हर वक्त इनके लिए खड़ा रहूँगा, ये मैं वायदा करता हूँ। और अपने क्षेत्र में सड़कें, बिजली, पानी, जो भी समस्याएं हैं, हर वक्त उनके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। तो आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन के पिताजी हैं जो बता रहे हैं कि जिस तरह से इनको झोजा बिरादरी का समर्थन मिला है उसको लेकर, और जो चुनाव के बाद जो समस्याएं हैं उन सभी का समाधान करने का दावा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमजद है। आज जैसे महापंचायत को लेकर जो बातें तमाम लोग कर रहे हैं, कैसा माहौल है? और कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया है। अब से पहले इस तरह की बैठकें महापंचायतें नहीं हुई हैं, तो कैसा लग रहा है? मतलब आपको लगता है कि वो वाकई में वो लोग उनके साथ हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने ये पंचायत बनाई, क्योंकि अब से पहले इस तरह का माहौल नहीं बन पाया कि हमारी बिरादरी जो झोजा बिरादरी है इस सीट पे काफ़ी अच्छा वोट रखती है। और उस चीज़ को देखते हुए जिन लोगों ने ये मीटिंग और ये पंचायत बुलाई, उन लोगों का बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन लोगों को जो है ना इस बिरादरी की विकास का बहुत ज़्यादा उन लोगों के दिल में उमंग है कि इस बिरादरी का विकास होना चाहिए। ये ना कि ये नहीं कि बिरादरी इतनी होने के बावजूद भी इस सीट पर दूसरों को, अदर को वोट देते हैं और वे निकलते हैं, फिर उसके बाद यहाँ विकास नहीं होता। तो इस चीज़ को उन लोगों ने ये बहुत अच्छा एक लिया है। और आपने इस चीज़ को देख लिया होगा कि जितनी भी वहाँ थे सब ने ये मान के चलिए भाई जाहिद को जो है आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है इनको भरपूर तरीके से समर्थन दिया है। रहे कुछ चुनिंदा लोग हुआ करते हैं जो पार्टियों के अदर उसके होते हैं, मगर उन लोग 2-3 आदमी से कुछ होने वाला नहीं है। वे लोग इस चीज़ को भी देख ले कि आज के टाइम में जो झोजा बिरादरी है वो पूरी तरीके से एक साथ खड़ी है। तो वे 2 लोग या 3 लोग जो इस तरह के लोग हैं, उन आने वाले टाइम में अगर वे चुनाव लड़ोगे तो वो किस मुंह से उन लोगों के पास जाएंगे जो वे आज के टाइम बिरादरी किसी के साथ नहीं हैं। तो वे कल के दिन अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो वो किस मुंह से उन लोगों से वोट करेंगे। पंचायत के अंदर कई लोगों ने जाहिद हुसैन का विरोध किया है, तो क्या आप उनके बारे में जानते हैं वो कौन है? नहीं जानता हूँ, सब कुछ पता है वो किस पार्टी से रिलेटेड है, ये भी मालूम है। मगर देखिए, वे अदर पार्टी से हैं तो वे उस चीज़ की तरफ उन्होंने, मगर उन लोगों को सबसे पहले ये देखना था कि आज यहाँ पूरा झोजा समाज इकट्ठा हुआ है। वे जिसको भी समर्थन के लिए कहें तो उनको उस चीज़ पर हल्लबैक कहनी थी, न कि अपने मफाद या अपने फ़ायदे के लिए नहीं करना चाहिए। आदमी को सारी बिरादरी को देखते हुए उन लोगों को कदम उठाना चाहिए था।
उन लोगों ने जिस तरह का वहाँ भंग डालने की कोशिश की, अपने अलग से उन्होंने एक अलग वो चलाया, उससे इस तरह का कोई असर नहीं जाएगा, क्योंकि सब ने देख लिया है माशाल्लाह, वहाँ सब बिरादरी के ये करीब सब लोग थे, उन्होंने ये देख लिया है कि आज पूरा झोजा समाज एक साथ है। उन लोगों ने जिस तरह का एक महापंचायत को बिगाड़ने की कोशिश की, माहौल ख़राब करने की कोशिश की, उन लोगों के बारे में पता चल गया है कि ये बिरादरी से अलग है, बिरादरी के हक़ में काम नहीं करने वाले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नानू है। नानू, कहाँ से आए हैं? मैं तो भाई यहीं से हूँ, रुड़कली से। रुड़कली से। आज यहाँ जो बैठक हुई है पंचायत के रूप में, एक पंचायत हुई है, क्या कहेंगे उसको, किसकी तरफ से ऑर्गेनाइज की गई थी और कौन कौन लोग वहाँ इकट्ठा थे? भाई मैं तो यहाँ है नहीं था, लेकिन मैंने सुना है, हकीकत से मैं यहाँ नहीं था, लेकिन यो सुना है कि झोजा समाज ने मीटिंग की है और उसमें भारी मतों से सभी आदमियों ने जाहिद भाई का समर्थन किया है। मैं यहाँ नहीं मौजूद था, लेकिन मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी हुई है कि ये समाज जो है एक जगह इकट्ठा है। मैं अंसारी समाज से आता हूँ, लेकिन हमारा जो समाज है वो आज इनकी पंचायत को देख के हमारा समाज भी सारा जाहिद भाई के साथ जाएगा। और नगीना का जो रिकॉर्ड तोड़ा है भाई चंद्रशेखर ने, वही रिकॉर्ड जाहिद भाई इस मीरापुर विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। इसकी हमें बहुत बड़ी खुशी हुई है। अब से पहले इस तरह की पंचायतें नहीं हुई हैं और इस तरह की पंचायत करना तो मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि एक तरह से मुसलमानों की पार्टी कही जाने वाली समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं उनके वोटों में आपने सेंधमारी की है जो यहाँ के लोग हैं। तो क्या वाकई ये टिकाऊ रहेगा या मतलब समर्थन वोटिंग से पहले का है? देखो भाई, मैं तो अपनी बात करता हूँ, मुझे दूसरों का तो पता नहीं। समाजवादी को आजमा ली, आज तक मुसलमान की वोट तो लेना जानती है, लेकिन मुसलमान के लिए कभी उसने कोई काम नहीं किया। मुसलमान को दफन करने का काम किया समाजवादी ने, मेरी समझ से। तो मैं अपनी राय पेश कर रहा हूँ, बाकी खुद यही बात हर आदमी, हर मुसलमान महसूस करता है कि समाजवादी पार्टी ने आज तक मुसलमान का कोई काम नहीं किया। ये पंचायत जो बुलाई गई है, क्या इसका असर वाकई देखने को मिलेगा और कितनी बिरादरी का समर्थन जाहिद हुसैन को मिला है? किनकी ये पंचायत थी? असल में ये बीच के लोगों ने, जो नॉर्मल लोग हैं, किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, उन लोगों ने ये पंचायत बुलाई थी। इसलिए कि यहाँ पे जो उपचुनाव हो रहा है उसमें किस आदमी के पास ज़्यादा वोट बैंक है, इसलिए उसी का समर्थन करेंगे। तो वहाँ तकरीबन 95% लोगों ने जाहिद भाई को समर्थन दिया है। इन चीज़ों को देखते हुए समर्थन किया है, क्योंकि मुसलमान तो समाजवादी का कट्टर वोटर हुआ करता था, कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि मतलब उनको पंचायत बुलानी पड़ी और आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देना पड़ा? ऐसी क्या वजह रही है? ये वजह यह है जी कि लोगों ने तकरीबन 20-25 साल से समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। मिला क्या? डंडा और दंगा। नंबर 3, आज तक मुसलमानों को किसी नौकरी में, किसी आला दर्जे के मुकाम पे पहुंचाने का काम नहीं किया। मुसलमान जितने लीडर थे सब दफन हो गए। इकबाल हाजी, आजम खां, हाजी याकूब कुरैशी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी। और समाजवादी पार्टी मुसलमानों के नाम पे इसलिए नहीं बोलती कभी हिंदू वोट ना डाले जाए। मुसलमान को अपना गिरवी वोट समझता है। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी मुसलमानों के अंदर लीडरशिप पैदा करेगी, नेता पैदा करेगी, या ये भी इसी तरह से उन्हीं के नक्शे कदम? ये तो मैसेज इस उपचुनाव में चला जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद को मुसलमान ने और दलित ने नेता मान लिया है। इसकी वजह यह है, जब जामा मस्जिद पे चंद्रशेखर जी पहुँचे तो वहाँ लाठी चार्ज। आज भी उसकी पीठ में जो रीढ़ की हड्डी है वो क्रैक है। तो जिस आदमी ने हमारे लिए लट खाया हो, हमारा फ़र्ज है हम उससे हाथ मजबूत करें। तुम्हारे लिए तो जयंत ने भी लट खाए हैं, बहुत कह रहे हैं। अजी जयंत ने कहाँ लट खाए हैं? हाथरस में बहुत लट खाए हैं। हाथरस में हमारे लिए कहाँ खाए हैं? न्याय के लिए कहाँ न्याय? अखिलेश यादव उसे 9 सीट दे रहा था, वो 2 पे समझौता कर लिया। अभी 1 सीट मिली, वो भी बीजेपी का कैंडिडेट। और जब कहते थे कैंडिडेट हमारा, दूसरा क्यों लड़ेगा? तो जो बल थे वो निकल गए क्या? जी बिल्कुल। अब ये 27 में मैसेज चला जाएगा इसके पास कि मुसलमान वोट किसको दे रहा है। मुसलमान चंद्रशेखर के पीछे सैलाब की तरह जा रहा है। क्या लग रहा है, जैसे पंचायत हुई है, किन किन लोगों का समर्थन मिला है और क्यों समर्थन मिला है?
सर ये झोजा बिरादरी की पंचायत थी और ये ऐसा नहीं है, देखो इसमें जो कैंडिडेट तो कोई नहीं था, ये तो एक बिरादरी की आम पंचायत थी। तो उसमें बिरादरी को इकट्ठा करा गया और उनसे ये मशवरा लिया गया। तो मशवरा जो है ये कम से कम 95% जो जाहिद के हक में आया। सबको कहा भाई किसके उसमें, तो सबने हाथ जो उठाया वो जाहिद के पक्ष में।